गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हमारी क्लास का तृतीय पाठ यानी दूसरा पाठ, दुर्बुद्धि विनश्यते, यानी जिसकी बुद्धि खराब होती है उसका विनाश होना संभव है। ये एक कहानी है दो हंस और एक कछुए की, जो एक तालाब के पास तालाब के अंदर रहते हैं। लेकिन कई मछुआरे जब आते हैं वो कहते हैं कि हम सुबह इस जो तालाब में मछलियाँ और कछुए हैं उनको हम मार देंगे। ये बात सुनकर कछुआ डर जाता है और वो हंसों को कहता है कि तुमने किसी की बात सुनी क्या, हमें तो कल सुबह मछुआरे मार देंगे। इस डर के कारण वो हंसों से एक बेतुकी बात कहता है, यानी दुर्बुद्धि वाली बात कहता है, जिससे उसका विनाश होना संभव होता है। तो अब हम पढ़ते हैं हमारा चैप्टर दुर्बुद्धि विनश्य। अस्ति मगध देशे फूलोत्पलम सर। मगध देश में फूलोत्पलम नाम का एक तालाब था। तत्र संकट विकटो हंसो निवसति। वहां पर संकट और विकट नाम के दो हंस रहते थे। कंबुग्रीव नामक तयो मित्रम एका कुर्मे अपि तथैव प्रतिवसति इसमें। और वहां पर ही उनका एक मित्र था कंबुग्रीव नामक का एक कछुआ था, वो भी वहीं पर रहता था। अतः एकदा धीवरा तत्र आगच्छन्। अतः एक दिन वहां पर धीवरा यानी मछुआरे, वहां पर मछुआरे आ गए। ते कथयन्, उन्होंने कहा वयम यानी हम सब स्व मत्स्य कुर्मादिना मार्सिया शिष्या, हम यहाँ पर जो सारी मछलियाँ हैं उनको और जो कछुए हैं उनको मार देंगे। दिना मार्सियत यानी सुबह उनको मार देंगे। एतत् श्रुत्वा कुर्म, ये सभी कुर्म यानी कछुआ सुन रहा था। अवदत मित्र, और बोला मित्र किम युवाभ्याम दीर्घाणाय वार्ता श्रुता, क्या तुमने मछुआरों की बातें सुनी। अधुना किम अयम करोमि, अब हम क्या करेंगे। हंसो अवदताम, तो हंस बोले प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, प्रातः जो उचित होगा वही हम करेंगे। कुर्मे अवदते, तो कछुआ बोला मैवम, नहीं ऐसा नहीं होगा। तद यथायम अन्य हद्य गच्छामि तथा कुरुतम, कुछ ऐसा करो कि हम यहाँ से दूसरी जगह चले जाएं। हंसो अवदताम, हंस बोले आवाम किम करवा, हम क्या कर सकते हैं। कुर्म अवदत, कछुआ बोला एम युवाभ्याम से आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, मेरी इच्छा, कछुआ बोला मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारे साथ आकाश मार्ग से किसी और जगह चलूं। हंसो अवदताम, तो हंस बोले अत्र का उपाय, ये कौन सा उपाय हुआ। कच्छप वदति, कछुआ बोला युवा काष्ठ दंडम एक चंचुआ धारितम, तुम दोनों एक काष्ठ दंडतम यानी लकड़ी के टुकड़े को अपनी चोंच से पकड़ लेना। अहम काष्ठ दंड मध्य अवलंबे युवयो पक्ष बलेन सुखे गमिष्यति। अहम यानी मैं, मध्य यानी उस लकड़ी को बीच से चोंच से पकड़ के लटक जाऊंगा, और पक्ष बलेन, और तुम्हारे पंखों की ताकत से हम वहां पर चले जाए। हंसो अकथताम, तो हंस ने कहा संभवती ऐसे उपाय, ये उपाय संभव नहीं है। किंतु अत्र एक अपायोपि वर्तते, इसमें हमारा नुकसान हो सकता है। आवभ्याम नित्यमानम त्वाम वल्लोक्य जना किंचित वदिष्यामि, अगर ऐसा देख करते हुए अगर हमें कोई व्यक्ति देखेगा, देखकर कुछ बोलेगा, यदि त्वमुक्त कुछ बोलेगा, और यदि तुमने त्वमुक्तरम दास्यति, तुमने उनका उत्तर दे दिया, आवाभ्याम नियमान त्वावलोके उत्तर दे दिया, तदा तो मरणम निश्चित, तो तुम्हारा मरना निश्चित है।
अतः त्वम अत्रैव से, इससे अच्छा है तुम यहीं रहो। तत् श्रुत्वा क्रुद्ध कूर्म अवदते, ये सुनकर कछुए को गुस्सा आ गया कि मैं मूर्ख है, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तर न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः मैं यथा वदामि तथा युवा कुरुतम, जैसा तुम कहोगे वैसा करूंगा। एवं काष्ठ दंडे लंबमानम कूर्मे पोरा आपश्य। अब लकड़ी के टुकड़े पर हंसों के साथ कछुए को देखकर पोरा यानी नागरिक, गांव में रहने वाले नागरिकों ने देखा। पश्चात, जब ऐसा अचंभे जैसी बात देखी तो पश्चापदावन अवदत च हो मैदास चर्यम, तो सभी नागरिक उनके पीछे पीछे दौड़े और बोले ये कैसा आश्चर्य है। महदाश्चर्यम यानी आश्चर्य। हंसाभ्याम से कुर्मो अपि उड्यते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चिद वदति यगम कुर्मे कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। ऐसा जब उन्होंने आश्चर्य जैसी बात देखी तो किसी ने, पहले बच्चे या व्यक्ति ने कहा यदि कुर्मे कथमपि निपतति, यदि कछुआ नीचे गिर गया तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि, तो मैं इसे यहीं पर पकाकर खा जाऊंगा। अपर उदते, तो दूसरे दोस्त बोले सरस तीरे दग्धवा खादिष्यामि, अरे इसे यहाँ नहीं तालाब के किनारे लेकर खाएंगे। अन्य कथक, तो और दूसरे बोले ग्रम नीत्वा भक्षयिष्यामि इति, दूसरे बोले हम इसे यहाँ भी तालाब के किनारे भी नहीं घर ले जाके खाएंगे। तेषाम तद वचनम श्रुत्वा, ये सारे वचन यानी बातें सुनकर कुर्म क्रुद्ध जात, कछुए को क्रोध आ गया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मयते साब्दत, वे अपने दोस्तों को द्वारा दिया गया वचन भूल गया। यूयम भस्म खादत, और वो उनने बोला तुम तो राख खाओगे। तत्क्षण, उसी क्षण कुर्म दंडात, कुर्म यानी कछुआ उस लकड़ी से भूमोपति, धरती पे गिर गया, पोरे से मारे और नागरिकों ने उसे मार दिया। अतएव तम, इसलिए कहा जाता है सुहदाम हित कामानाम वाक्य यो नाभिनदति, यानी जो दोस्त हमारे हित के लिए कुछ कहते हैं उनको अगर हम नहीं मानते, स कुर्मे इव दुर्बुद्धि काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति, तो जो हाल कछुए का हुआ वही हाल हमारा भी हो सकता है। तो ये था हमारा चैप्टर दुर्बुद्धि विनश्यति। अब हम करते हैं इसके शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर। अब हम करते हैं इस चैप्टर के शब्दार्थ। ये है चैप्टर के शब्दार्थ। अब करते हैं इसके अभ्यास प्रश्न, जिसमें पहला है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए यानी बोलिए। फूलोत्पलम, अवलंबयम, पक्त्वा, कम्बुग्रीव, हवाभ्याम, भक्षयिष्याम, उक्तवान, हृदयम, सुहदाम, बौद्धभ्याम, उड्डीयते, भ्रष्ट। अब है इसके एक पदेन उत्तर, जिसमें पहला है कुर्मस्य किम नाम आसीत, कछुए का क्या नाम था? कम्बुग्रीव। दूसरा है सरस तीरे का आगछन, तालाब के किनारे कौन आए? धीवरा यानी मछुआरे।
तीसरा प्रश्न है कूर्मे केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति। कछुआ किस मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता था? तो आंसर होगा आकाश मार्गेण। अगला क्वेश्चन है लंबमानम कूर्मे दृष्टवा का आधावन। लटकते हुए कछुए को किसने देखा? पोरा यानी नागरिक या बालकों ने। अगला प्रश्न है अधोलिखित वाक्यानां क कम प्रति कथयति इति लिखत। जो नीचे लिखे गए वाक्य हैं क यानी किसने, कम यानी किसे कहा। पहला उदाहरण दे रखा है प्रातः यद उचित तत्कर्तव्यम। प्रातः जो उचित होगा हम वही करेंगे। ये किसने कहा? हंस ने कूर्म प्रति कछुए को कहा। दूसरा है अत्र का उपाय। ये क्या उपाय हुआ? तो हंसों ने कूर्मम प्रति कछुए को कहा। फिर अहम उत्तरम न दास्यति। मैं उत्तर नहीं दूंगा, कछुए ने हंसों को कहा। अगला है यूयम भस्म खादत। तुम राख खाओगे। कछुए ने पोरम यानी पोरा यानी नागरिकों को कहा। अब है अगला प्रश्न मंजूषात क्रियापद चित्वा वाक्यानि पूर्यत है। ये जो क्रियापद दे रखे हैं इनसे इन वाक्यों को पूरा कीजिए। जिसमें पहला है हंसाभ्याम स कूर्मोपि उड्डीयते। हंसों के साथ कछुआ भी उड्डीयते यानी उड़ता है। एम किंचिदपि न वदिष्यामि। मैं बिल्कुल भी कुछ भी नहीं उत्तर दूंगा। यह हित कामानाम सुहदाम वाक्यम न अभिनंदति। जो हमारे हित के लिए बोलते हैं उन वाक्यों को अगर हम नहीं सुनते, बातों को नहीं सुनते तो हमारा विनाश संभव है। एक कूर्मे अपि तत्रे प्रतिवस्ती। इसमें एक कछुआ भी यहाँ पर रहता है। एम आकाश मार्गेन अन्यत्र गंतुम इच्छामि। मैं आकाश के मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। वयम ग्रम नीत्वा कूर्मे भक्षिष्यामि। हम इसे घर ले जाकर कछुए को खाएंगे। अब है पांचवा प्रश्न पूर्ण वाक्येन उत्तरयति। जिसमें पहला प्रश्न है कच्छप कुत्र गंतुम इच्छति। कछुआ कहाँ जाने की बात कर रहा था? कच्छप अन्यम हदम गंतुम इच्छामि। अन्य जगह पर जाना चाहता था। दूसरा प्रश्न है कच्छप कम उपाय वदति। कछुओं ने कौन सा उपाय बताया? तो कच्छप हंसो उपाय वदति। कछुए ने हंसों को उपाय बताया। युवा में काष्ठ दंडल। तुम एक लकड़ी के टुकड़े को चंचुआ धार्याम चोंच से पकड़ लो। अहम काष्ठ दंड मध्ये अवलंबय युवा पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि। मैं उस लकड़ी को मध्य यानी चोंच बीच में से पकड़ के आराम से तुम्हारी पंखों के बल से दूसरी जगह आराम से चल सकूंगा। तीसरा प्रश्न है लंबमानम कूर्मे दुष्टवा पोरा किम अवदते। तो लटकते हुए कछुए को देखकर नागरिकों ने क्या कहा? तो लंबमानम कूर्मे दुष्टवा पोरा अवदन हो। अरे महद आश्चर्य यानी आश्चर्य हो रहा है। हंसों के साथ कूर्मों पे उड्डीयते। कछुआ भी उड़ रहा है। अगला प्रश्न है कूर्म मित्रया वचनम विस्मृत किम अवदते। कछुआ दोस्त का वचन भूलकर क्या बोल बैठा? कूर्म मित्रयो वचनम विस्मृत अवदत। भूलकर यूयम भस्म खादत। बोल बैठा कि तुम
राख खाओगे। अगला प्रश्न है घटना क्रमानुसार वाक्यानि लिखत। घटना के अनुसार वाक्यों को लिखिए। तो कहानी हमने पढ़ ली थी, उसमें पहले था कुर्मे अंशो च एकस्मिन सरसी निवसंती। इसमें कछुआ और हंस एक तालाब में रहते थे। फिर दूसरा होगा केचित धीवरा सरस तीरे आगछन। कुछ मछुआरे तालाब के किनारे आए। तीसरा होगा वयम स्व मत्स्य कुर्मादिन मारिष्यामि इति धीवरा अकथ। हम इसमें रहने वाली मछलियों और कछुओं को मार देंगे, मछुआरों ने कहा। फिर होगा कुर्म अन्यत्र गंतुम इच्छति। इसमें कछुआ दूसरी जगह जाना चाहता था। फिर होगा कुर्म अंशयो साहित्य आकाश मार्गेण अगच्छन्। कछुआ हंसों की सहायता से आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता था। फिर होगा लंबमानम कूर्म दुष्टवा पोरा आधावन। लटकते हुए कछुए को देखकर नागरिक बोल उठे। फिर होगा पोरा कथयन वयम पतिते कुर्मे खादिष्यामि। नागरिक बोले हम इस कछुए को गिरते ही खा जाएंगे। कुर्म आकाशात पतित पोरे मार्तिश्च। कछुआ आकाश से गिर गया और नागरिकों ने उसे मार दिया। ये थे हमारे चैप्टर के अभ्यास प्रश्न। तो बच्चों मैंने पहला चैप्टर पढ़ाया था आपको, और अब ये दूसरा चैप्टर दुर्बुद्धि विनश्यति। इन दोनों चैप्टर को अलग अलग तरीके से पढ़ाया है। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको दोनों में से कौन सा तरीका अच्छा लगा। धन्यवाद।